सना साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सना साहिबा, खबरें सामने आ रही हैं कि हो सकता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस्तीफा ना दें। अपोजिशन की जानिब से मुश्तरका खत भी लिख दिया गया है कि अगर आज वोटिंग नहीं होती तो इसका मतलब है कि अदालती फैसले की तौहीन की जा रही है। इस तमाम सूरत हाल को आप किस तरह से देखती हैं कि आगे क्या हो सकता है? देखिए, जो काबीना का इजलास हुआ है उसमें हमारी इतलात है कि उनको कहा गया है कि वो बिल्कुल इस्तीफा ना दें, वो बिल्कुल भी मोराल लो ना करें और वो खत जो है नाम नहाद खत वो दिखाएं। और अब जो खान साहब की नई स्ट्रैटेजी सामने नजर आ रही है उससे वो ये कर सकते हैं मुमकिन तौर पर ये खत वो स्पीकर को दिखाएंगे, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ को दिखाएंगे। उसके बाद एक नया बाब शुरू होगा और जाहिर है कि ये तौहीन अदालत तो ज़मरे में तो आ जाएंगे, लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो दरवाजे खोल दिए गए हैं, अतर मिनल्ला साहब ने तमाम स्टाफ को भी बुलवा लिया है। तो ये मामला अब मेरा ख्याल है कि द गेम इज प्रीटी मच ओवर ऑन खान साहब साइड, क्योंकि अब तो बात आ गई है जुडिशरी की और इसकी जिम्मेदारी की कि आपके ऊपर जो हुक्म आपको दिया गया है आपने उसकी तामील करनी है। तो ये खान साहब कहा करते थे कि इस मुल्क का मसला यही है कि दो पाकिस्तान है, एक इंसाफ किसी के लिए है किसी के लिए नहीं है। तो अब इंसाफ की उनको धज्जियां उड़ाते हुए कैसा लग रहा होगा। तो मेरा ये ख्याल है कि गेम इज प्रीटी मच ओवर इन खान साहब एंड। और अब यही होगा कि अब ये खत के ऊपर थोड़ा सा ये माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, अपनी जो थोड़ी बहुत इनकी रह गई है कोई स्टैंडिंग सियासत में तो उसको मेंटेन करने की या कम से कम संभालने की कोशिश करेंगे, जिसमें वो बुरी तरह से अब तक नाकाम रहे हैं। और इतनी देर में क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत तेजी से चीज़ें तब्दील हो रही हैं, बहुत तेजी से आ जाएगा और शायद अगर ये वोटिंग नहीं होती अगले 1 घंटे के दौरान तो फिर मुमकिन है कि कोर्ट जो है वो इंटरवीन करेगी, जुडिशरी विल इंटरवीन। और खान साहब की को बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी कि मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं हुई और जुडिशल इंटरवेंशन होगी। अच्छा सना साहिबा, जब खान साहब ने कौम से खिताब किया था फैसला आने के बाद, उन्होंने कहा था कि मुझे फैसले से दुख हुआ लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मानता हूं, बड़े पॉजिटिव नजर आए। लेकिन आज की सूरत हाल से लग रहा है कि वो दोबारा से जो है डिफेंसिव पॉलिसी को अपनाना चाह रहे हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि खबरें सामने आ रही थी कि हो सकता है वो इस्तीफा दे दें, हो सकता है कि वोटिंग हो जाए। अभी की सूरत हाल आपके सामने है कि सुबह 10 बजे से इजलास जारी है, जो अपोजिशन के अरकान है वो शोर मचा रहे हैं कि वोट कराओ। लेकिन असद कैसर के स्टैंड के बारे में बताइएगा कि असद कैसर आपको कंफ्यूज लग रहे हैं, क्योंकि एक तरफ उन्हें अपोजिशन का प्रेशर है, दूसरी जानिब हुकूमती हलकों की तरफ से प्रेशर है। तो असद उमर की इस वक्त मुलाकात जारी है खान साहिब के साथ, तो मुलाकात में क्या डिस्कशन हो रही होगी, क्या बातचीत हो रही होगी कि क्या करना है, इस्तीफा देना है, वोटिंग करानी है या फिर हुल्लड़बाजी करनी है क्या? देखिए, मेरा ख्याल है असद कैसर साहब अपना पोजीशन जो है वो 2 साल पहले के करीब ले चुके हैं। वो उन्होंने एक प्राइवेट डिनर में पेशावर में कहा था अपने लोगों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, देखें ये हम तो ये जो कर रहे हैं इनके साथ इंतकामी कार्रवाई, जब अगर हमारे ऊपर ये वक्त आया और अगर ये हुकूमत में आ गए तो फिर हमें जब ये जेल में डालेंगे तो हम एक दिन भी नहीं काट सकेंगे, और ये रिकॉर्ड पे है खबर। तो देखें, ये डर तो है खान साहब को, क्योंकि तोशा खाना रेफरेंस केस तैयार है, LNG रेफरेंस केस तैयार है, अब ये आप फरा वाला मामला भी देख रहे हैं पंजाब में, और ये इन एनी केस शहबाज शरीफ साहब को नहीं चाहते, क्योंकि समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब आके एक इंतकामी कार्रवाई का आगाज करेंगे। लेकिन वो मसला ये है कि वो इंतकामी कार्रवाई नहीं है, इनके पास एविडेंस मौजूद है, बहुत सारे केसेस इनके ऊपर प्रूव होते हैं। खान साहब जेल नहीं जाना चाहते, खान साहब को NRO चाहिए। खान साहब अगर अदम एतमाद इनके खिलाफ आती है और अगर शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो खान साहब गेम ओवर, खान साहब की सादिक और अमीर का गेम इज ओवर। और वो ये नहीं चाहते किसी की सूरत में जो मेरा सादिक और अमीन का टाइटल है वो छीना जाए। लेकिन जिस तरह से उन्होंने टाइटल को अपने नाम रखने की कोशिश की है पूरी अतना में, जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को जर्द लगाया है, जो उन्होंने कानून को जर्द लगाया है, जो उन्होंने सियासतदानों के कैरेक्टर पर जर्द लगाया है, मेरा ख्याल है इससे अब वो मतलब से वो भाग नहीं सकते। अब ये तमाम चीज़ें उनको भुगतनी पड़ेगी, जो उन्होंने बोया है वो काटना पड़ेगा। मेरा ये ख्याल है कि ऑपोजिशन में तमाम जमातों ने बड़ा ग्रेस दिखाया है अब तक, कि उन्होंने यही कहा है कि हम अभी भी मिल बैठ के करने तैयार हैं और हमारा झगड़ा आपके साथ चाहिए, हम तुम्हारी तहरीक ना है, आप घर जाए, हमारा आपके साथ झगड़ा खत्म। लेकिन मसला यही है ना, झगड़ा तो पर्सनल है ही नहीं, झगड़ा तो अब है ही नहीं। अब तो कानून ने रास्ता इख्तियार करना है, और खान साहब को कानून की डर लग रहा है, क्योंकि कानून को अपने तौर पर अपने अजीजों के खिलाफ आपने इस्तेमाल किया है, और आपने NAP को, FIA को, आपने हर किसी को इस्तेमाल करके हर तरीके से आर्टिकल 6 के इतलाक तक आप चले गए कि आपने
कहा कि भाई ख्वाजा आसिफ के ऊपर आर्टिकल लिखना है, आपने हेरोइन डलवा दी राना सनाउल्लाह साहब की डिग्री में, गाड़ी की डिग्री में। तो मतलब ये तमाम तर चीजें कहीं ना कहीं तो खत्म होनी चाहिए। मतलब हर फिरौन का एंड तो आता है, और इमरान साहब का भी मेरा ख्याल है एंड इज वेरी नियर, और वो जितना मर्जी अपना चाहें तो बच नहीं सकते। अब वो खत नाम निहाज क्यों नहीं, आप क्या कर रहे थे 7 तारीख से खत डेट में रखते, अब आपको याद आया कि अब आपको दिखाना है। और अभी भी उन्होंने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को नहीं दिखाना, उन्होंने अपने चोजन वन को दिखाया है। और असल कैसर साहब को अगर वो लेटर दिखाते हैं उसका कहते हैं कि यार आप ना लीजिएगा प्लीज, आप मेरे देखेंगे तो मेरे ऊपर पूरी साजिश हो रही है। आई डोंट नो असद कैसर साहब क्या रिएक्ट करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि असद कैसर साहब को खूब पता है कि अगर आज उन्होंने आइन की खिलाफवर्जी की, खिलाफवर्जी की, कानून के कंटेंट को गए तो उनके ऊपर ना सिर्फ कंटेंट को कोर्ट सकता है, उनसे आर्टिकल 6 का इतलाफ होता है। और ये जो इन्होंने पूरी ऑपोजिशन जमातों के साथ किया है, जो उनको कभी है, कभी कुछ, कभी डीजल, कभी फलां, ये सब चीजें दे विल कम बैक टू हॉन्ट। ये खौफ तो खान साहब को बहुत बन है। अब मुझे नहीं पता कि आने वाली हुकूमत कितनी अपने एक केसेस फॉलो अप करेगी, लेकिन खौफ तो खैर खान साहब को डेफिनेटली है। और अभी वो असद कैसी साहब तो यही कह रहे होंगे कि देखेंगे खत देख ले और मेरे खिलाफ कितनी बड़ी साजिश हो रही। लेकिन मेरा ख्याल है कि टू लेट इन द डे अब वो खत के ऊपर डिपेंड करें। मेरा ख्याल है खत के ऊपर जितना उन्होंने खत को मिल्क करना था उन्होंने कर दिया। अच्छा सना साहिबा, ख़त पर भी बात करेंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही थी कि हुकूमत को मुत्तहदा अपोजिशन के जो वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार हैं शहबाज शरीफ, उन पर एतराज़ है कि अगर शहबाज शरीफ को तब्दील कर दिया जाता है या किसी और उम्मीदवार को लाया जाता है तो हो सकता है कि कॉम्प्रोमाइज़ हो सके, वोटिंग करवा ली जाए। तो इन खबरों में कितनी सदाकत है, और अगर सदाकत है तो आपका क्या तबसरा होगा इस पर? देखिए, शहबाज शरीफ साहब को तो वो नापसंद करते ही हैं। उन्होंने टेढ़ी चोटी का जोर लगा दिया कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब पर कितनी दफा आपने सुना होगा कि उनके चपाती के अकाउंट में कितने पैसे थे, वो छेड़ने वाला, रेड वाला, तमाम तर लोग मतलब उनके साथ जो इन्वॉल्व थे। उन्होंने कितने अरसे तक ये केस चलता रहा, इसकी रेफरेंसेज दायर होती रही, फिर उसमें उन्होंने बार बार स्टे लेते रहे, उसके बाद उनको जमानत मिल गई, उस जमानत को उन्होंने चैलेंज कर दिया। ये तमाम तर चीजें तो जाहिर है कि आपको यही पॉइंट करती है कि खान साहब को एक पर्सनल प्रॉब्लम तो है शहबाज शरीफ साहब से, उनको नवाज शरीफ साहब की है। और शहबाज शरीफ साहब से उनको मेरा ख्याल है कि खान साहब डजंट लाइक टू बी रिप्लेस, और खान साहब को इस वक्त लग रहा है कि वो रिप्लेस किए जा रहे हैं और उनकी जगह पे शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं। लेकिन खान साहब को समझना पड़ेगा ये जगह किसी की नहीं है, ना आपकी है ना शहबाज शरीफ साहब की है। इस वक्त एक पार्टी के पास मेजोरिटी है, उन्होंने नॉमिनेट कर दिया है अपने लीडर को, और वो आएंगे और वो बन जाएंगे वज़ीर-ए-आज़म। वो थोड़े अर्से के लिए बनते हैं, कम के लिए बनते हैं। और देखो दूसरी बात बहुत अहम है कि सदारती ऑर्डिनेंस से आपने EVM को जायज करार दिया हुआ है, आपने ओवरसीज पाकिस्तानी की वोटिंग को करा दिया गया है, वो खत्म होनी है। उसके बाद ये भी रिवर्स हो जाएगा, तो खान साहब के पास बचेगा क्या? पाकिस्तान की अवाम उनको वोट नहीं करेगी, मतलब जो थोड़े बहुत उनके अजीज हमवतनों रह गए हैं और अजीज नौजवानों रह गए हैं वही शायद वोट कर दे। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब ओवरसीज पे डिपेंड करे तो ओवरसीज पाकिस्तानी का वोट चला जाएगा, EVM पे डिपेंड करे तो EVM पे चला जाएगा। तो खान साहब के हाथ में तो कुछ ना आया। अब वो ना बाहर जा सकते हैं ना वो इस मुल्क में रह सकते हैं। इस मुल्क में रहते हैं तो वो जेल जाते हैं, और अगर इस मुल्क से बाहर जाते हैं तो वो फिर आपको पता है कि पूरा ही पराया स्टेट है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने जिस तरह के इल्जाम लगाए हैं अमेरिका पर, मेरा नहीं ख्याल कि वो फॉरेन वर्ल्ड में इतने वेलकम किए जाएंगे। ये बार बार जो रूस के ऊपर उन्होंने वो पोजीशन ली है, जो कि मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है, लेकिन जो आपने यूक्रेन के साथ कर दिया, वो एक वाहिद मुल्क जिसने आपके कश्मीर पे आपका साथ दिया, आपने उसके साथ क्या किया है? आपने उसके लिए कुछ बोला, अब आपको जाके न्यूट्रल होना था, अब आपको कुछ नहीं कहना था। क्या आपको तो बहुत कुछ फिक्र है कि कश्मीर में क्या हो रहा है, आपको तो बहुत फिक्र है कि पाकिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहा है, जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस यूक्रेन में हो रहा है उस पर आपको कोई तशवीश नहीं है, उस पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और ये जो फॉरेन पॉलिसी का हाल इन्होंने कर दिया, मईशत का पहिया मतलब इन्होंने बिल्कुल जाम कर दिया है, और अब जाते जाते कि हमारी मईशत को डुबो गए, और कितना डुबो गए हैं कि अगले 4-5 महीने सिर्फ संभलने में लगेंगे। इस वक्त ना मिलिट्री संभाल सकती है, और हो सके तो ये गवर्नमेंट भी जो इंटरिम आएगी वो भी नहीं संभाल सकती। बहुत मुश्किल, बहुत सख्त फैसले होंगे आगे 4 महीने में। आपकी मईशत का पहिया बिल्कुल जाम है और आपको बहुत सख्त फैसले लेने हैं, और ये सख्त फैसले अवामी नुमाइंदे ही ले सकते हैं, क्योंकि वो ही सफर कर सकते हैं। एक मार्शल लॉ या डिक्टेटर नहीं आके सब चीज को संभाल सकता। इसलिए खान साहब को एहसास होना चाहिए कि एक एक पल जो गुजर रहा है वो इस मुल्क के लिए मुश्किल होगा आने वाले दिनों में, ना कि शहबाज शरीफ साहब के लिए, ना कि हमजा शहबाज के लिए। तो ये तमाम चीजें उनको भी सोचनी चाहिए।
ठीक है, सना बुचा साहिबा साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार सलीम बुखारी सर ने। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर तमाम तो डेवलपमेंट्स आपके सामने हैं, सुबह से इजलास जारी है, तकरीरें हो रही हैं, वोटिंग होगी नहीं होगी, होंगी नहीं होंगी। असद कैसर साहब पर भी बड़ा प्रेशर नजर आ रहा है। अभी उनकी खान साहब से मुलाकात हो रही है, जबकि मुत्तहिदा अपोजिशन ने कह दिया कि अगर आज वोटिंग नहीं होती तो इसका मतलब है कि अदालती फैसले की तौहीन की जा रही है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे भी खुल चुके हैं। तो इस तमाम तो सूरत हाल पर तबसरा कीजिए कि पाकिस्तान में किस किस्म की सियासत हो रही है। हम तो कहते थे कि अब तो पाकिस्तान में जमहूरियत है, जमहूरी तरीके अपनाए जाएंगे, हो क्या रहा है पाकिस्तान में? बहुत शुक्रिया आपका। मेरे ख्याल से इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की सियासत एक टर्निंग पॉइंट पे खड़ी है और चीज़ें इतनी तेज़ी से डेवलप हो रही हैं कि एक एक लम्हा सूरत हाल बदलती जा रही है। जब सुबह सेशन शुरू हुआ था तो ख्याल ये था कि आराम से यहाँ वोटिंग हो जाएगी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ था। लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से एक बहाने के बाद दूसरा बहाना इस्तेमाल करके मामले को अब तक लटकाया गया है और अभी तक भी वोटिंग हुई नहीं है। 12 बजे तक का वक्त है। अगर 12 बजे तक इसके ऊपर अमल नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है उसकी वायलेशन हो जाएगी और उसकी वायलेशन का मतलब ये है कि किसी न किसी के खिलाफ हद के इज्जत यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी और या फिर आर्टिकल 6 इन्वोक होगा। ये पता है लोगों को, इसीलिए लोग परेशान भी हैं। स्पीकर साहब जो कुछ कर रहे हैं उनको मालूम है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा अगर आज वोटिंग होकर कंप्लीट नहीं होती है। जिस तरह आपने कहा, पहली इतलात ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी खुल गए हैं। अब इतला आई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसके दरवाजे भी खुल गए हैं, चैम्बर भी खुल गया अतर मिनल्ला साहब का। तो ये चीज़ें जो हो रही हैं इसकी सूझबूझ जिसको नहीं है, उसका नाम इमरान खान एंड कंपनी है, उनको नहीं पता कि क्या हो रहा है। उन्हें पता जब चलेगा तो वक्त गुजर चुका होगा। मैं बता रहा हूँ कि देयर वाज ए मोमेंट फॉर इमरान खान टू मेक श्योर दैट देयर इज ए ग्रेसफुल एग्जिट, बट ही इज लूजिंग दिस अपॉर्चुनिटी एवरी पासिंग मोमेंट। बार बार वो कभी काबीना का इजलास कर रहे हैं, कभी स्पीकर को बुला रहे हैं। स्पीकर का काम आज इमरान खान से मीटिंगें नहीं था, स्पीकर का काम आज सिर्फ वोटिंग करवाना था इन लाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विच वॉज कैटेगोरिक। उसमें कोई इबहाम नहीं था। अभी जैसा मैंने कहा कि 12 बजे तक अगर कुछ नहीं होता तो ये बहुत ही इवेंटफुल दिन होने जा रहा है। लेकिन देखता है कि आगे क्या होता है। सलीम बुखारी सर साथ ही रहिएगा।